वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो क्विज टेस्ट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 50 ऐसे सवालों को जो अक्सर आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युगीन सभ्यता थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 3, पहनने योग्य उपकरणों में डैश से शामिल नहीं है। आप ध्यान से देखिए, आपको आंसर समझ आ जाएंगे। पहनने योग्य उपकरणों में डैश से शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल ट्राम, इसे बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 निम्न में से किस तिथि को मनाया गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 निम्न में से किस तिथि को मनाया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 मई को। क्वेश्चन नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, तो नमक आंदोलन कब हुआ था? अच्छे सवाल हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, तो नमक आंदोलन कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1930 ईस्वी में। और दोनों ने गांधी जी शुरू करे थे। आगे सवाल है, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है? संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है? आंसर हो जाएगा संतोष ट्रॉफी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा राज्य हाल ही में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? ये सवाल एग्जाम में भी पूछ लिया है। कौन सा राज्य हाल ही में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 9, हरिमाऊ शक्ति किन 2 देशों के बीच के युद्धाभ्यास का नाम है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था और आपको पता भी होगा। हरिमाऊ शक्ति किन 2 देशों के बीच के युद्धाभ्यास का नाम है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और मलेशिया। आगे सवाल है, राफेल की पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? राफेल की पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवांगी सिंह। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है, डेली आपसे प्रश्न पूछता है। आगे सवाल है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 12, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है?
विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस संशोधन के द्वारा मत देने का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? किस संशोधन के द्वारा मत देने का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 62वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत आए थे? ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत आए थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, किसके शासनकाल के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? ये बहुत अच्छे सवाल हैं। किसके शासनकाल के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। कब? तो 1885 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन हुआ है? किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली, इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 17, शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिता, फादर्स के क्रोमोसोम से। आगे सवाल है, हाल ही में रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? हाल ही के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के रहे हैं ये मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, सबसे धनी मुख्यमंत्री। आगे सवाल है, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। उनका नाम था भंडार नायके और भारत के तो आपको पता है इंदिरा गांधी जी। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे प्रश्न है, वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 94th वह स्थान प्राप्त हुआ है, 94वें स्थान प्राप्त हुआ है। ओके, आगे सवाल है, मुंबई के वर्तमान पुलिस कमिश्नर कौन हैं? मुंबई के वर्तमान पुलिस कमिश्नर कौन हैं? बहुत चर्चा में रहे थे। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परमबीर सिंह। क्वेश्चन नंबर आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उल्लेखनीय औद्योगिक के शहर नहीं है? ध्यान से देखिए, आंसर आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उल्लेखनीय औद्योगिक के शहर नहीं है? ये धार्मिक के शहर है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज। आगे सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3:2। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है?
मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किडनी। आगे प्रश्न है, चाय पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? चाय पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? इसके फुल नाम को आप लेंगे तो आपको आंसर पता लग जाएगा। चाय पत्ती से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पत्ती से प्राप्त होता है, लीफ से प्राप्त होता है। ओके, आगे सवाल है, सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? और हाँ, आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साइंस, कंप्यूटर जो भी होता है, मिसलेनियस क्वेश्चंस के डेली रात में क्विज होते हैं, उससे भी आपको जरूर देखना चाहिए। यदि आप हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल है, सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध। आगे सवाल है, भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उधमपुर। क्वेश्चन आगे है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 29 अप्रैल को। आगे सवाल है, हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था? हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम था फैटमैन और लिटिल बॉय दोनों। आगे सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आशापूर्णा देवी। आगे सवाल है, मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसको प्राप्त है? मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसको प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को। आगे सवाल है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, कहाँ है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई बंदरगाह। आगे सवाल है, कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है? कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। आगे सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1761 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, पहला 1526 ईस्वी में। आगे सवाल है, संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है? संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काम का अधिकार। आगे सवाल है, किसी राज्य की विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य के विधानमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 500। आगे सवाल है, राष्ट्रपति को वेतन कितना प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति को वेतन कितना प्रदान किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख रुपए पर मंथ। आगे सवाल है, पालक के पत्ते किसके प्रमुख स्रोत है? पालक के पत्ते किसके प्रमुख स्रोत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन। आगे सवाल है, प्रथम एशियन खेल वर्ष 1951 में कहाँ खेले गए?
प्रथम एशियन खेल वर्ष 1951 में कहाँ खेले गए? और ये सवाल भी आया था आपके एग्जाम में। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। आगे सवाल है, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा है? मूवी, भारत का पहला बोलने वाला मूवी कौन सा है? फिल्म, आपको पता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलम आरा। आगे सवाल है, भारत का सबसे गहरा समुद्र वाला बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा समुद्र वाला बंदरगाह कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। आगे सवाल है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। आगे सवाल है, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशवा। आगे सवाल है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पल्लव वंश ने। आगे सवाल है, हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ह्वेनसांग। आगे सवाल है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42.195 किलोमीटर। आगे प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। आगे सवाल है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला सीएम कौन थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला सीएम कौन थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुचेता कृपलानी। आगे सवाल है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ती, लीफ। आगे सवाल है, पूरी दुनिया भर में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न पिछले 50 क्वेश्चंस वाले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और ये सवाल NTPC एग्जाम में भी पूछे गए थे। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को पूरे दुनिया भर में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आपके लिए एक सवाल है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, यानी कि कल। और अपना ध्यान रखिए और आप हमारे साथ रेगुलर रहिए, अपने टारगेट को फिक्स करिए, रेगुलर सेल्फ स्टडी करिए। आपको सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर आइए, वहाँ आपका वेलकम है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक को क्लिक करके ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।